देखिए साहब, वो जागरण, प्रथम जो जागरण थी गुरु महाराज के समकालीन, वो जागरण लोभ रहित थी, अहंकार रहित थी। किसी प्रकार की उस जागरण से किसी को कोई किसी प्रकार का लोभ नहीं था। गुरु महाराज जाम्बो जी को प्रसन्न करने के लिए वो जागरण थी। वो रीति यही है कि वो जागरण गुरु महाराज के समर्पित होकर के जो जागरण दी जाती है, गुरु महाराज की ही साखियां के द्वारा वो जागरण होती है, उसमें लेने देने की भावना रहित होती है। उस जागरण को सात्विक जागरण कहते हैं। उसमें किसी प्रकार का ये जो अभी जो वाद्य यंत्र है, तड़क भड़क के इस प्रकार से ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साधारण जागरण होती है। वो ही जागरण साखियों के द्वारा जागरण लगती है, शब्दवाणी के द्वारा जागरण लगती है। किसी तीसरी प्रकार की उसके अंदर चर्चा नहीं होती है। मेरे हिसाब से तो सर्वप्रथम जागरण इस प्रकार से थी। बाकी अब आप सुरेश जी बहुत अच्छे पत्रकार भी हैं। आप तो हर आदमी से प्रश्न करने के लिए स्वतंत्र भी है, आपको बोलने का तरीका भी है, आप दुनिया से प्रश्न कर सकते हैं, विद्वानों की राय ले सकते हैं, उनकी अलग अलग राय लीजिए। बोलो गुरु मिश्र भगवान की जय। आदरणीय श्रीमान ग्रुप के संस्थापक और पत्रकार महोदय एस के बिश्नोई साहब, जागरण दिलवाने से कभी नुकसान नहीं होता, नफा ही होता है। गुरु महाराज की वाणी के अनुसार भी मैं आपको बता दूं, गुरु महाराज ने क्या कहा जागरण के प्रति कि विष्णु जमै के देत हीर पाप प्रलय हो जाए, वर्ष एक में गुरु वचन जमो करो चित लाए। जमो करो चित लाए गौदस का पुण्य होई, मन इच्छा प्रवाण वास स्वर्गों में प्राप्त सोई। उसके उपरांत में लिखा है कि विष्णु अर्पण पुण्य किया हुए बैकुंठा वास, एक गौ का पुण्य मिले वे सुने सुनावे खास। अर्थात प्रत्येक विष्णु का दायित्व और कर्तव्य बनता है प्रतिवर्ष एक जागरण लगवाना। उसके उपरांत में सांझे जमो सवेरे थापण गुरु की नात डरी लो, भंगवीटो पिथल सिरायो हेत मैलान करी लो। अर्थात शाम के टाइम में जागरण होता है। जागरण का समय अनुकूल निर्धारित होता है। वैसे अगर जामानी साहित्य की बात की जाए तो साहित्य के अंदर बहुत कुछ है, वरना अगर पढ़ाई नहीं है तो फिर बाद में विवाद भी होगा। और एक विडंबना यह है कि सभी साहित्य समान नहीं होते, इसीलिए कौन इस पे बहस करे। लेकिन इस दोहे को जो मैंने सवैया बोला, इस सवैया को सभी लोग जानते हैं। विष्णु जमै के देती पाप प्रलय हो जाए। जिस घर के अंदर जागरण के अंदर जिस घर में बाजे बजते हैं, बाजे को शंखनाद बोला जाता है। शंखनाद जहाँ होती है, शंख की ध्वनि होती है, वहाँ भूत प्रेत अन्य प्रकार की योनियां, भटकती हुई योनि है, वो उस जगह से पलायन कर जाती है। तो बाजा हारमोनियम आता है शंख के अंदर। और उसके उपरांत में जो प्रथा है, विष्णु जमै के देत ही पाप प्रलय हो जाए, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वर्ष एक में गुरु वचन जमो करो चितलाए। प्रतिवर्ष के अंदर एक जागरण होना चाहिए, वो भी अच्छे शुभ समय के अनुसार। जमो करो चितलाए गौदस का पुण्य होई। प्रत्येक व्यक्ति को दिलवाने वाला व्यक्ति अगर विधि और विधान से जागरण लगवाता है, उसे 10 गौ का पुण्य प्राप्त होता है। 10 गौ चाहे गंगा तट पे जाके और अच्छे विद्वान और कर्मकांडी ब्राह्मणों को दान करो, और चाहे एक जागरण लगवाओ। और वह जागरण श्रोता के लिए भी गुरु महाराज ने कहा, गुरु महाराज से प्रश्न किया भक्तों ने कि महाराज दिलवाने वाले मालिक को 10 गौ का पुण्य होता तो हमें क्या पुण्य मिलता है।
उस समय गुरु महाराज ने कहा कि विष्णु अर्पण पुण्य किया। आपने जो विष्णु की शरण में आके और कितना पुण्य किया है, क्या आपकी मन जो इंद्रिय है संयम है या नहीं है, आप कितना शारीरिक और मानसिक रूप से यहाँ जागरण में उपस्थित हो, कितने हाथ से आपने कुछ दान पुण्य किया है, उसी के आधार पर एक गौ का पुण्य आपको भी मिलेगा, सुनने वाले श्रोता को मिलेगा। विष्णु अर्पण पुण्य किया हुए बैकुंठ आवास, एक गौ का पुण्य मिले सुने सुनावे खास। यह बात है। बोलिए गुरुजम्बेश्वर भगवान की जय। जय गुरुजम्बेश्वर ओम विष्णु शरणम। मैं किशोर सिंह सोडा। जय श्री प्रणाम जी। सुरेश जी थे जागरण लगानो है तो साखियां की किताब लियाओ, साखी आरती वाली। भी मैं रात ने घर का मेंबर बैठ गए, कोई अड़ोसी पड़ोसी कोई और आवे तो जागरण सुनने, फिर 5 आरती गा दो और 5 साखी गा दो। फिर शब्दवाणी की चर्चा कर लियो। वे सभा हिसाब लगाओ जना नहीं, देखो शब्दवाणी पर चर्चा कर लो, शब्दों को पाठ रात ने शब्दवाणी पर चर्चा करो, शब्दों को सर भावार्थ समझो और समझाओ। और दिन के 120 शब्दों को पाठ कर लो, पहले कलश स्थापित कर लो और पाल मंत्र बोल दो, पहले कलश मंत्र बोल दो और पाल मंत्र बोल दो और फिर शब्दवाणी बोल दो। और फिर कने नज़दीक कोई थानो है या कोई गाँव में कोई पुलिस वाला है, वहाँ पुलिस वाला ने भोजन करा दो। और बाकी बच्चों खोचो भोजन हो घर का आसा पास का सारा भोजन कर लियो, पहले ओ थारो जागरण लाई गयो बस। और जागरण में क्या है। आदरणीय सुरेश जी, जामवाणी जागरण की जो परंपरा रही है वो मैं आपको मेरे विवेक के अनुसार बताने की कोशिश करूंगा। सहमति होना न होना वो एक अपने अपने विचार है। जाम्बो जी की जागरण का मतलब जो रीति रिवाज है वो 7:30 बजे जागरण शुरू हो जाना चाहिए, 7:30 8 बजे के पहले पहले। और ये जागरण हाईएस्ट 12 12:30 बजे तक चलना चाहिए, ठीक है। उसमें 5 आरती, 5 साखी और फिर 2-4 गुरु महाराज की महिमा, उसके बाद में शब्दवाणी पर चर्चा, 29 नियमों पर चर्चा और थोड़ी बहुत सामाजिक चर्चा। बस यही गुरु महाराज की जागरण है। और सवेरे 5 बजे उठना, धोकर फ्रेश होकर सूर्य उदय होते ही हवन चालू हो जाना चाहिए और एकदम आराम से शांति पूर्वक हवन करना चाहिए। हवन करने की विधि, हवन हमारे जामवाणी परंपरा के अनुसार पहले गुरु महाराज की महिमा, उसके बाद में नूण मंत्र और उसके बाद में हवन स्टार्ट। पहले शब्द नंबर 1 से और 120 शब्द बोलकर कलश स्थापना और फिर पाल बनाना, फिर गुरु महाराज की आरती, साखी और उसके बाद में धर्म चर्चा, सामाजिक कुरीतियों पर चर्चा और जैसे अपने अपने हिसाब से शब्दवाणी पर चर्चा, जितने भी विशेषज्ञ हैं उस हिसाब से। यही हमारे जामवाणी जागरण का नियम है। बाकी तो फिर ज़्यादा जितना बड़ो करोगे तो फिर वो जागरण में नहीं, फिर एक वो मनोरंजन कार्यक्रम हो जाता है। जागरण का सिस्टम ये है। धन्यवाद। शैतान की लहरी भट। विष्णु समाज जागृति मंच मंच के सभी आदरणीय और सम्माननीय सज्जनों को मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय शैतान जी, आपने जो बताया जागरण समय शुरू होने का वो 7:30 बजे से पहले का और 12 बजे समापन होने का, तो गुरु महाराज की 156 साखी ये क्यों कथी गई, उसका क्या तात्पर्य था? कई शॉर्ट की साखियाँ हैं, कई माड की साखियाँ हैं, फिर वो कब कही जाती है? शॉर्ट का समय तो होता है जब सोपा पड़ जाता है। कवि लिखते हैं कि शॉर्ट जब भी कीजिए जब सोपा पड़ जाए,
उस समय तो आप 12 बजे सोपो पड़ता है, यानी सोने का समय होता है। और रात्रि 12 बजे के बाद में सोट गाई जाती है, 2 बजे के बाद में माट गाई जाती है, उसी के बाद में अलग रागनियाँ होती हैं। तो क्या गुरु महाराज ने ऐसा जागरण बताया था? धन्यवाद। बड़े विद्वान हैं, जो विद्वान पुरुष है वो अपने अपने सभी राय प्रस्तुत करे, ये मानने योग्य बात नहीं हुई। धन्यवाद। जय गुरु जम्बेश्वर, ओम विष्णु शरणम। मैं किशोर सिंह सोडा, जय इस्लाम। प्रथम जागरण सालोजी बागड़िया के वहां दी गई थी अणखीसर में। दूसरी जागरण बाजोजी तरड़ के वहां जसर में दी गई थी। शाब निवण प्रणाम। मैंने मेरे विचार रखे हैं। मैं कोई आपको ये नहीं कह रहा हूं कि ये बात पूर्णतः सत्य है। मैंने मेरे विचार रखे हैं कि भाई देखो, गुरु महाराज जाम्बे जी ने जाम्बे जी आपने एक सलाह देनी है, सहजे सोहण पोवा जागरण जीवन रही बात हो। यानी जब अगर आप जैसे जागरण लगाते हो तो जागरण मेरे हिसाब से 12:30 बजे तक ही जागरण सार्थक रहता है। जैसे चाहे भले 8 बजे चालू कर लो, 7:30 नहीं 8 बजे चालू कर लो, लेकिन 11-12 बजे जागरण चालू है बा कोई जागरण है के? 11-12 1-1:30 बजे 2 बजे तो बुजुर्ग लोग नींद आउंडू यार बसबिंग में अटके लिया है जागरण में। मैं कई जगह देख चुका हूँ, क्योंकि बुजुर्ग लोग सो जाते हैं, युवा लोग फिर वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ राम गाने बोलते हैं, लोगों को लिख लिख देते हैं। वो जो गाने के लिए आते हैं उनको बोलते हैं ये गा भाई, फिर वो राधा की रासलीला गाते हैं और उसमें फिर जागरण नहीं और गड़बड़ राम काम हो जाता है। इसलिए जागरण का समय मेरे हिसाब से 12:30 1 के पहले पहले जागरण समाप्त हो जाना चाहिए और सवेरे 5 बजे उठकर 6:30 जैसे ही सूर्योदय होता है हवन चालू हो जाना चाहिए। ये मेरे हिसाब से हम साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पूर्णतः सत्य है, लेकिन सब अपने अपने विचार और अपने अपने विवेक की बात है। धन्यवाद। घनश्याम जी, जो आपने जागरण का व्याख्या की है ये आपने गलत की है। जागरण तो अभी अभी नाम पड़ा है जागरण, इसका शुरू से हमारे विष्णुई समाज में जमो कहते थे इसको। जागरण तो अब ये नाम प्रचलित हुआ है, जमो कहते थे इनको, जमो। आप क्यों भूल रहे हो? इसी तरह तो हर चीज़ का ये अपभ्रंश हुआ है। और ये जो आप बात करते हैं साहित्य की, आप खुद ही ऐसी बात करते हो, समझदार आदमी हो। आपको तो पुराना बताना चाहिए, न कि जागरण की व्याख्या। जागरण जमो को जमो। विष्णुई समाज जागृति मंच मंच के सभी आदरणीय और सम्माननीय सदस्यों को सादरण एवं प्रणाम। आदरणीय अध्यापक महोदय मोतीराम जी, मास्टर जी, आपने जो लिखा है ओम प्रकाश जी लटियाल को के शब्दवाणी के अनुसार सटीक ही सही है कि नित्य प्रति शाम को बिना कोई जागरण मंडली के संध्या काल में, तो वो तो संध्या काल के अंदर भजन कीर्तन सामूहिक रूप से परिवार के सदस्यों द्वारा करना तो वो प्रत्येक विष्णु का दायित्व बनता है और 8वां नियम भी है। 29 नियमों को जब प्रचार होता है तो उसके अंदर आता है दोनों काल की संध्या उपासना धर्म 8वां माना, संध्या समय में आरती हरिगुण गाना। तो आरती और साकी गाना तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है। जब यही कर्तव्य पथ भ्रष्ट हुए, इसी कर्तव्य से पथ भ्रष्ट हुए, तभी समाज के अंदर ये अराजकता, निंदा, चुगली और जो असामाजिक तत्व और समाज के अंदर जितनी भी कुरीतियां हैं वो इसी वजह से आई हैं। 8वां धर्म है, उसकी बदौलत ये जागरण नहीं मानी जाती है। वो तो प्रत्येक विष्णु का कर्तव्य बनता है धर्म पालन का। जागरण शब्द अलग होता है। जागरण जैसे सुबह आदरणीय श्रीमान नेताजी बलदेव जी ने जो विमोचन किया था कि जागरण और जमा सत्संग 3 भाव होते हैं। जागरण किसे कहते हैं, जमा किसे कहते हैं और सत्संगत किसे कहते हैं। ये सत्संगत की परिपाटी सनातन काल से आ रही है। जब भगवान शिव ने
अलालपान विषपान किया था, समुद्र का मंथन हुआ था, उसी समय देवताओं ने मिलकर और रात्रि जगाई थी। मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ, देवताओं ने मिलकर रात्रि जगाई थी। उसी रात्रि का नाम शिवरात्रि पड़ा था और भगवान का वो देवादिदेव भगवान महादेव के विष कंठों से आगे नहीं जा सका, इसीलिए वो नीलकंठ महादेव भी बजे। उसी के परिणाम स्वरूप ही गुरु महाराज ने ये जागरण और जमे की रीति बताई। तो जागरण होता है वो तो रात्रिकालीन होता है, और संध्या होती है वो संध्या समय अलग चीज होती है। इसके अंदर आप इसको सामूहिक कैसे बता सकते हो? जागरण की प्रथा अलग है, संध्या का समय अलग होता है। श्रीमान जी, इनको आप सामने से कैसे बैठा रहे हो? जागरण जमा का भेद अलग होता है और संध्या कीर्तन का अलग होता है। आप स्वयं ये कहना चाहते हो, ये बातें है वो जन प्रचलित है, लेकिन शास्त्र और धर्म इसको इजाजत नहीं देता है। धन्यवाद। जय गुरु जम्बेश्वर, ओम विष्णु शरणम। मैं किशोर सिंह सोडा, जय श्ला। अरे यदि प्रथम जागरण बाजू जी की वहाँ दे देते तो क्या फर्क पड़ता? आदरणीय मामा श्री, जागरण चाहे किसी के लगाओ, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल अब ये है कि भी ब्राह्मणों को साधुओं से सुग्रा होना आवश्यक है, और दूसरा सवाल है कि शुक्ल हंस सब के बाद में क्यों पढ़ा जाता है। ये दो सवाल चल रहे हैं, इसमें आप कृपा करके समूह के सभी सदस्य सुन रहे हो, मेरा मार्गदर्शन करें। अरे यदि प्रथम जागरण बाजू जी की वहाँ दे देते तो क्या फर्क पड़ता? आदरणीय मामा श्री, जागरण चाहे किसी के लगाओ, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता।